समाजवादी पार्टी जब चुनाव होगा तब जीतेगी, बड़े बहुमत से जीतेगी। सबसे हार्ड सीट मिल्कीपुर थी, क्योंकि अवधेश पासी बने भाजपा के गले की फांसी। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम उपचुनाव की सारी सीटें जीतना चाह रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों के उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 13 नवंबर को चुनाव मतदान पड़ेगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी। इस वक्त समाजवादी पार्टी कार्यालय पे हम लोग मौजूद हैं और 10 सीटों में से एक सीट जो मिल्कीपुर है, जो हॉट सीट मानी जा रही थी, जिसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ली थी, अब उस सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया गया है। वजह क्या है? वजह है 2022 का विधानसभा चुनाव। जब मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद चुनाव जीते थे तो बाबा गोरखनाथ ने उस जीत के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट दायर कर दी थी और उसकी वजह से इस सीट पर रोक लगा दी गई। हमारे साथ मनोज यादव हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, उनसे बात करेंगे। 10 सीटों के उपचुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन मिल्कीपुर सीट अभी फंसी हुई है। बीजेपी से सवाल पूछने वाला हो गया कि आखिर बीजेपी डर क्यों गई। वो तो सारे कानून उनके हाथ में है, जब चाहे जो कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इस बात को लेके बड़ा सोच बिंदु में फंस गया हूँ कि योगी आदित्यनाथ की मेहनत पे बैठे बैठाए चुनाव आयोग ने और मोदी जी ने पूरा पानी फेर दिया। इस वजह से इतनी मेहनत कर चुके थे वो, उस मेहनत के बावजूद भी वहाँ चुनाव नहीं होगा। लेकिन बीजेपी को डर लगा अयोध्या में मिल्कीपुर की विधानसभा की सीट पे ही अच्छा लगा। समाजवादी पार्टी जब चुनाव होगा तब जीतेगी, बड़े बहुमत से जीतेगी। कोई हाई कोर्ट चला जाए, सुप्रीम कोर्ट चला जाए, वो सब बड़ी बात है, उससे कोई फर्क नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ली थी, कटहरे की और मिल्कीपुर की, और वो जीत का दावा कर रहे थे। तमाम मंत्रियों को उस पर तैयारी करने के लिए लगा दिया गया था। प्रचार मुख्यमंत्री हैं, टिकट नहीं बांटते हैं, टिकट तय करता है उनका सेंट्रल नेतृत्व का जो लोग हैं। तो प्रचार मुख्यमंत्री जी प्रचार कर सकते हैं, चुनाव थोड़ी नहीं डिसाइड कर सकते हैं। किसको लड़ना है ये नहीं डिसाइड करते हैं। जिसको भी टिकट मिलता है, जीत की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया था। 2 सीट की, हाँ, मुख्यमंत्री 2 सीट। बीजेपी ने खुद कैटेगराइज कर दिया था कि आप 2 सीट के लायक हो, और 2 में भी 1 सीट हटा दी है, 1 सीट के लायक है। वजह क्या नजर आ रही है? ये योगी आदित्यनाथ जी को बेहतर पता होगा, उसके लिए हम क्या वजह बताएं। जिन्होंने उनको 2 सीट की जिम्मेदारी थी वो जानते होंगे, जिन्होंने 2 से काट के 1 करवा दी वो जानते होंगे। हमें क्या पता, हम तो ये जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी अपने मुख्यमंत्री पद पर बने रहें, यही प्रदेश के लिए और अच्छा होगा। लेकिन जब टिकट बांटा गया अवधेश प्रसाद के बेटे को, अजीत प्रसाद को जब टिकट दिया, तो भारतीय जनता पार्टी हमलावर थी समाजवादी पार्टी के ऊपर, और फिर उसके बाद क्या कुछ हुआ कि मिल्कीपुर की सीट को होल्ड कर दिया गया? नाराजगी है आपके अंदर इसको लेकर? मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी हमलावर है। बीजेपी की परिवारवाद का आरोप लगा रही थी आपके ऊपर, वो बड़ी बात नहीं है। ये कुछ बच्चों को कुछ पहाड़ा याद आ जाता है तो हमेशा वही सुनाते हैं। जैसे बचपन में कई हमारे दोस्तों को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की पोयम याद हो गई, तो उनसे इंटर तक जब कोई पोयम पूछी गई तो वही पोयम याद करके सुनाते थे। तो बीजेपी को यही चीज़ है, परिवारवाद, हिंदू मुसलमान, परिवार की बातें, एक घर, राजनीति, एक नेता का नाम, यही तो उनको आता है, वही बताते हैं, और कुछ नया आता भी नहीं है। इसलिए उस तरह की बात लगातार। कितना आश्वस्त है मिल्कीपुर को लेके आप लोग? 100%। जब चुनाव होगा, डर तो नहीं भारतीय जनता पार्टी का? समाजवादी पार्टी नहीं डरती है। भारतीय जनता पार्टी का मैंने पूछा। हमें डर तो आप भारतीय जनता पार्टी को डर तो नहीं था 100%? आपने बोला कहीं भारतीय जनता पार्टी को डर तो नहीं था 100% जीत जाएगी समाजवादी पार्टी, इस वजह से होल्ड कर दिया गया? एक पिक्चर आई थी 70 के दशक में, उसका पिक्चर का नाम था शोले, और उसमें एक डायलॉग बड़ा अच्छा था, जो डर गया समझो मर गया। तो बीजेपी डर गई मिल्कीपुर में तो समझो पॉलिटिकली रूप से मर गई। बड़ी बात कह दी। मनोज यादव प्रवक्ता है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने शोले फिल्म का हवाला देते हुए कहा है, एक डायलॉग था, जो डर गया वो मर गया। देखिए, तमाम और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे मिल्कीपुर सीट को लेकर जिस तरीके से रोक लगाई गई है उसको कैसे देखते हैं। 10 सीटों का ऐलान होना था, मिल्कीपुर में रोक लग गई।
आपने अभी जो कहा ना कि डर गया तो सो मर गया, तो मुख्यमंत्री जो है वो डर गया क्योंकि उसको पता है कि मेरी नौकरी जाने वाली है। और ये पीडीए का जो फार्मूला है ये समाजवादी पार्टी के लिए अमृत बन चुका है और भारतीय जनता पार्टी के लिए जहर। जिस तरह से उसमें एक से एक भस्मासुर हैं, उनको भस्म करने के लिए पीडीए पूरी तरह से तैयार है। वो समाजवादी पार्टी को विजय दिलाएगी। और सबसे बड़ी बात होगी कि उत्तर प्रदेश में जो पहला मुख्यमंत्री होगा जिसके इस उपचुनाव के बाद नौकरी जाने वाली है, जो खुद विधानसभा में कह चुका है कि मैं नौकर नहीं हूँ। उन्होंने दिल्ली वालों को संदेश दिया है कि मैं नौकर नहीं हूँ, तो दिल्ली वालों ने कहा कि अच्छा तुम नौकर ही हो, आप तुमको हम प्रभारी बना रहे हैं। अगर ये मिल्कीपुर चुनाव योगी आदित्यनाथ जी हार जाएंगे तो उनको नौकरी से हटा दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात होगी उत्तर प्रदेश। टोटन जी बड़ी बात है। देखिए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के जो परिणाम आए वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो प्रतिष्ठा है उसके ऊपर सवाल खड़ा करता है। अब 10 सीटों पे उपचुनाव होने थे, उसको सेमीफाइनल माना जा रहा था 27 का, और मिल्कीपुर और कटहरी बहुत हॉट सीट मानी जा रही थी जिसपे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद जिम्मेदारी ली थी। अब मिल्कीपुर का चुनाव जो है वो रोक दिया गया। देखिए भारतीय जनता पार्टी की धार्मिक कार्यशाला जो है अयोध्या से संचालित होती थी और भारतीय जनता पार्टी राम के नाम का राजनीतिकरण करके जो है राजनीतिक लाभ लेने का काम करते थे। और लोकसभा का चुनाव हुआ, यही भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े बड़े दावे करते थे 80 में 80, 80 में 79 सीटें जीतेंगे। और हमारे अखिलेश यादव जी ने कहा था कि 80 में 79 हम जीतेंगे, शायद एक क्योटो जीत जाएं, यानी काशी को जीत जाएं। और अयोध्या की सीट हारने के बाद जो है, जिसका कि राम के मंदिर का जो है कि उद्घाटन करने का काम यह उनके जन्मदिन से पहले करने का काम किए और उसका लाभ नहीं मिला। राम के को भाजन का शिकार भारतीय जनता पार्टी को होना पड़ा। और योगी आदित्यनाथ को टारगेट दिया गया 2 सीट का कि जो अयोध्या के हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय पटल पर थू हुई है, छीछा लेदर हुई है, तो योगी आदित्यनाथ को प्रभारी बना दिया गया कटहरी का और मिल्कीपुर का। जो इंटरनल सर्वे आया है सबसे हार्ड सीट मिल्कीपुर थी क्योंकि अवधेश पासी बने भाजपा के गले की फांसी। तो उनका बेटा जो वहां से उम्मीदवार घोषित किया गया है सभा की तरफ से, तो आरएसएस के इंटरनल सर्वे में किसी भी दशा में, चाहे मुस्लिम बीएलओ को हटाने के बाद, चाहे यादव पासी और मुसलमान पुलिसकर्मियों राजस्व कर्मियों को हटाने के बाद भी जब ये सीट जीतती हुई नहीं दिखाई दी और इसके बाद भी योगी आदित्यनाथ जी हाथ पैर मार रहे थे। जो बहराइच का दंगा जो कराया गया है यह सुनियोजित तरीके से कराया गया। हिंदू मुसलमान के नाम पर किसी तरह यह 10 सीटों का उपचुनाव जीतना चाह रहे थे, लेकिन कोई भी तरीका इनको जो है मिल्कीपुर में एक माहौल बनाया गया। आप कहना बिल्कुल, जैसे भाई देश के गृह मंत्री अमित शाह 80 और 20 की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी जो कटेंगे वो बटे की बात करते हैं, धूल में मिटाने की बात करते हैं, जो जैसे निपटेगा वैसे निपटाने की बात करते हैं। तो जो प्रायोजित तरीके से इन्होंने बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दिन जिस तरह का ये दंगा भड़काने का काम किया गया, मैं तो मुसलमान भाइयों को इसलिए धन्यवाद दूंगा कि वो अपने घर से न निकल करके संयम का परिचय दिए। और जो हिंदू उपद्रवी है वह जो है कि दंगा भड़काने की साजिश में जुटे हुए हैं। और जो लड़का राम गोपाल मिश्रा की मौत हुई है, हम लोगों को भी तकलीफ हुई है। वह किसी का पति है, किसी का बेटा है, किसी का भाई और भतीजा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के नज़र में आप देख लीजिए, वोट लेने के लिए लोहार क्वार सुनार तेली तमोरी मलाह केवट कुर्मी काची अहिर जात मुसहरो कोड़ो भील हो सबको हिंदू बना लिया जाता है। लेकिन जब अधिकार और सम्मान देने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी को हिंदू के नाम पर केवल ब्राह्मण और राजपूत दिखाई देता है। राम गोपाल मिश्रा की मौत हुई और हिंदू उपद्रवियों ने ही गोली मारा, मुसलमानों को इतना बड़ा आरोप, बिल्कुल एकदम आप निकाल लो, आप उसकी जांच पड़ताल निष्पक्षता पूर्वक तो संभव नहीं है। यह प्लानिंग पहले से बनाई गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पाने के लिए, अपनी शाख बचाने के लिए यह कुछ भी कर सकती है। किसी को अपने सगे भाई भतीजा की भी हत्या कराना होगा तो ये करा देंगे। यह प्रायोजित तरीके से पहले से प्री प्लान योजना बनी हुई थी। और राम गोपाल को उकसा करके वह किसी गरीब का बेटा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जो है कि गरीब गुरबा जो पिछड़े दलित वंचित रहते हैं, हिंदुत्व के नाम पर, सनातन के नाम पर उकसा करके जो है आक्रामक बनाते हैं। आप बताइए मुसलमान के घर पर चढ़
करके हरा वाला झंडा उतार करके केसरिया लहराने फहराने और टांगने की जरूरत क्या थी? मुसलमान के घर की देहरी को गिराने की, धराशायी करने की क्या जरूरत थी? और मुस्लिमों के बीच से ही नहीं बल्कि जो दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के काम में हिंदू धर्म वाले जुटे थे, उसी में से किसी ने गोली मारा है। मैं जिस तरह की पटकथा गोदी मीडिया के माध्यम से बनाई जा रही है कि मुसलमानों ने घर में खींच करके नाखून उखाड़ा मार दिया, तो पुलिस कहाँ गई थी जब जुलूस निकला है? और वहाँ पर बताइए, इतना समझिए कि भड़काऊ नारे लगाए जा रहे थे, मुसलमानों को उकसाने का काम किया जा रहा था। पुलिस क्या कर रही थी? कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन पुलिस मुखदर्शक बनी रही, क्योंकि पहले से योजना थी कि मुसलमानों को बदनाम करना है। कल मऊ के लोगों ने, मुसलमान भाइयों ने बड़े संयम का परिचय दिया कि मस्जिद के सामने जाकर के भड़काऊ नारेबाजी की जा रही थी, डीजे खूब ऊंचे स्वर में बजाया जा रहा था और मस्जिद के गेट को जो है कि तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन मुसलमान बिल्कुल शांति का परिचय दिए। और 1992 में यही महासी जहाँ ये कांड हुआ है, वही बगल में करनेलगंज है, एक दंगा बजरंग दल वाले और विश्व हिंदू परिषद वालों ने कराया था। वह दंगा पूरे देश में भड़का था, हजारों लोग काल के गाल में चले गए थे, सांप्रदायिकता के शिकार हुए थे। और सुलभमणि त्रिपाठी जो भाजपा के विधायक हैं, कल एक ट्वीट किए हैं। ट्वीट करने का नतीजा हुआ कि लाठी डंडा लेकर के हिंदू पुलिस भी साथ साथ छावनी बना के चल रही है और हिंदू उपद्रवी जो है लाठी डंडा लेकर मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी अगर हिंदू की बात करते हैं तो राम गोपाल मिश्रा के परिवार को बुलाते हैं, आज ही बुलाए थे, बुला करके 10 लाख रुपया हेतु सहायता देते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि अमन गौतम की योगी आदित्यनाथ के बिरादरी का पुलिसकर्मी पीट करके मौत के घाट उतार दिया अभी 5 दिन पहले, उसके परिवार को मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं मिला है? क्या जाटव चमार जो है हिंदू नहीं होता है? प्रिया मौर्य की जो है सांस्थानिक मौत, आरएसएस के विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के भांजे ने छेड़खानी किया, प्रधानाचार्य ने प्रिया मौर्य को गाली गलौज देकर भगा दिया, उसकी हत्या कर दी गई। तब वह प्रिया मौर्य के परिवार को नहीं बुलाया गया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साजिश के तहत नितेश मौर्य 17 बरस का लड़का था, बनारस में दानूपुर में मौत के घाट उतार दिया गया, हाथ काटा गया, पैर काटा गया, गला काटा गया और फिर जो है तेल छिड़क कर जला दिया गया और उसे मर्डर थ्योरी को जो है सुसाइड थ्योरी में बदल दिया गया। कृतार्थ कुशवाहा की सांस्थानिक मौत योगी के बिरादरी के विद्यालय का प्रबंधक अंधविश्वास के पचड़े में पड़ करके जो है विद्यालय की तरक्की के लिए उस लड़के को बलि चढ़ा देने का काम किया, तब उसके परिवार को योगी जी क्यों नहीं बुलाए? हेमंत यादव जो बलिया में मारा गया, चाहे बादल पटेल मारा गया, तो उनके परिवार को बुलाकर राज में लॉ एंड ऑर्डर में बड़े सवाल खड़े कर दिए। लेकिन आपने बताया इंटरनल सर्वे करवाया गया था, आरएसएस ने करवाया था या भाजपा ने करवाया? आरएसएस सर्वे कराता है और वह रिपोर्ट दे करके जो है भारतीय जनता पार्टी के हाई कमान के सामने प्रस्तुत करता है। तो सर्वे में क्या निकला कि लाख कवायद कर लो, हाथ पैर मार लो, जोगी जी हर हफ्ता जाके 2-2 दिन डेरा जमा लें, लेकिन जैसे अयोध्या हारे उससे बुरी हार जो है मिल्कीपुर में होगी, क्योंकि सपा का जो पीडीए है वहाँ बड़ा मजबूत है और पीडीए के सामने भाजपा का हिंदुत्व जो है धराशायी हो जाएगा, वहाँ टिकने वाला नहीं है। ठीक है, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। 10 सीटें जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने थे उस पर उसकी डेट सामने आ गई, लेकिन एक सीट मिल्कीपुर जो है वो फंस गई है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम लोग नाराज़ हैं। कह रहे थे कि कोई भी आ जाए, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जिम्मेदारी ले ले, लेकिन अजीत प्रसाद ही जीतेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ। एक लाइन के माध्यम से अपनी बात शुरुआत करूँगा। सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये कातिल लोग हैं, ये लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, ये संविधान को कुचलना चाहते हैं, ये पीडीओ को दफनाना चाहते हैं, ये लगातार आम जनमानस के हक, पिछड़ा दलित शोषित वंचित समाज को दबाना चाहते हैं। नहीं, पिछड़ा न दबेगा, शोषित न दबेगा। समाजवादी पार्टी समता मूलक समाज की बात करती है, संप्रभुत्वता की बात करती है, सामाजिक न्याय की बात करती है, सबको लेकर के इंसानियत मानवता को जोड़ने की बात करती है। उत्तर प्रदेश में खुशहाली कैसा है इस रास्ते में काम करती है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम उपचुनाव की सारी सीटें जीतना चाह रहे हैं। और जब सर्वे भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस
संगठन के माध्यम से कराया तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी वहाँ से ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। और योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के प्रभारी होते हुए डर चुके हैं वहाँ चुनाव कराने से। और निश्चित तौर मैं बता दूँ 2 अक्टूबर से आजमगढ़ से साइकिल यात्रा निकली महात्मा गांधी जी की जयंती पर, और 10 अक्टूबर में नेताजी धरतीपुत्र नेताजी के पुण्यतिथि पर वहाँ पर समापन हुआ मिल्कीपुर में। हम भी उस साइकिल में लगातार चलाने का काम किए। मिल्कीपुर का एक नौजवान, किसान, छात्र, पिछड़ा, दलित, महिला, हर वर्ग के लोग समाजवादी साइकिल यात्रा का स्वागत किया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि मिल्कीपुर इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रही है। आपके प्रत्याशी अजीत प्रसाद जी ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रहे हैं, उन्होंने भी साइकिल चलाया। जगह जगह हमारे प्रत्याशी का स्वागत हुआ, माला पहनाकर हम साइकिल यात्रियों का स्वागत हुआ। भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है, इसलिए वहाँ पर चुनाव नहीं करा रही है। अब स्पष्ट हो गया कि आने वाले 2027 में यही उपचुनाव तय कर देगा समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक मतों से सरकार बनेगी और अधिकतम सीटों से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, हमारे साथ जो लोग जुड़े उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि आरएसएस ने जो सर्वे करवाया, भारतीय जनता पार्टी ने उसको देखा और मिल्कीपुर चुनाव को रोक दिया। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।